सबसे उत्तम हथियार भारतीय मुद्रा रुपए को चुना। इसके लिए मुद्रा बाजार की स्थापना करके मुद्रा के मूल्य को घटा बढ़ाकर भारत के लोगों का शोषण शुरू किया। यानी कि मुद्रा बाजार बना दिया कि रुपए की वैल्यू वर्ल्ड की इकोनॉमी के हिसाब से तय होने लग जाए और हमें तो कुछ पता नहीं होता। अभी देखिए, आपकी संसद में जो कानून बन रहे हैं उनसे हम अनभिज्ञ हैं, हमें जानकारी नहीं दी जाती है। जब भी देश की जनता के खिलाफ कोई कानून बन रहा होता है, उसी वक्त देश में मीडिया के अंदर कोई और प्रोपेगेंडा चल रहा होता है और उस वक्त हमारा ध्यान उधर रहता है और पीछे से कोई कानून बना दिया जाता है और फिर सारी एजेंसियां, चाहे कोर्ट है, वकील है, पुलिस है, एसडीएम है, तहसीलदार है, डीसी है, फिर वो सब कानून का हवाला देते हुए, पॉलिसी मैटर का हवाला देते हुए आपका शोषण करते रहते हैं। तो जो पॉलिसी बना रहा है उसके ऊपर निगरानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसकी एक एक गतिविधि के ऊपर नजर रखी जा सके कि तुम ये पॉलिसीज किस लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, जिसके लिए बना रहे हो उसकी राय ली है कि नहीं ली है, इसके जो विपरीत पहलू है, इसका जो विपक्ष है, इसके जो खिलाफत करने वाले लोग हैं या इसके खिलाफ बोलने वाले लोग हैं या इसका नुकसान बताने वाले लोग हैं, उनसे राय ली है कि नहीं ली है, उनका पक्ष सुना गया है कि नहीं सुना गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और आप अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग नुकसान में ही रहेंगे मोस्टली। तो अब अगर यदि आपको कोई रुपए पर बात बताना शुरू करे कि भाई ये रुपया, क्योंकि ये जो लेसन है, ये जो तीसरा पार्ट है, ये रुपए को ही समझाने के लिए था, ताकि आप जब कभी चलें तो कोई कह दे कि तुमने लोन में रुपया लिया था ना, तुमने लोन मांगा, हाँ, तो लोन से सामान लिया, हाँ लिया। अरे जो लोन में आपको दिया गया वो रुपया नहीं दिया गया, आपको रुपए का वो नोट दिया गया, 100 रुपए का नोट, 500 का नोट, क्योंकि उसमें जो चलन में है, जो कीमत रखी गई है वो नोट के बराबर रखी है, रुपए के बराबर नहीं। रुपया तो आपको समझना ही यही है कि रुपया क्या है। जो उसी टाइम पे जब बैंक वाले आपसे पूछेंगे, कोर्ट में भी जब आपको अगर इन पर्सन भी खड़ा होना पड़ जाए, तो फिर आपको बताना है उस टाइम पे कि नहीं जज साहब, इन्होंने रुपया नहीं दिया लोन में, इन्होंने नोट दिए हैं, नोट की वैल्यू रुपए की वैल्यू से अलग है, और जिसका कर्जा है ना वो चांदी के 2 सिक्के तो रखो, एक 90% चांदी वाला, एक 50% चांदी वाला, और सिक्का दूसरा रखो, फटाक से उनके सामने रख दो, या उससे पहले वाला नोट भी रख लो। ये देखो जी, इन्होंने तो इसका ये जो वचन खंड है गवर्नर का वो भी बदला हुआ है, इन्होंने तो ये देखो जी, ये सिक्का ये भी 1 रुपए में लेता है बैंक, तो बैंक इसको 1 रुपए में ले रहा है, जिसमें ये ऐसे ऐसे 1000 सिक्के आ जाते हैं। जो लोहे वाला सिक्का है वैसे वैसे 1000 सिक्के उस चांदी वाले में आ जाते हैं। तो उसको बोलो जी, इसमें 1000 सिक्के आते तो 1000 गुना की लूट तो यहीं पर हो रही है हमारे साथ, इसको 1 रुपए में कैसे ले रहे हैं ये, और अगर ये इनवैलिड है तो फिर ये वैलिड कैसे, और ये इनवैलिड है तो फिर ये वैलिड कैसे, दोनों को ऐसे करके सामने रख दो। आपको ऐसे करके रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड के ऊपर बात करनी ही पड़ेगी। आपके पास ये नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बात तो करें, देखें तो सही, ये भाग रहे हैं, ये जवाब क्या दे रहे हैं, ये कहां से तर्क लेके आते हैं, कौन सा कानून बनाएंगे, क्या करेंगे, देखेंगे ना। तब तक पूरे देश के अंदर बात चली जानी चाहिए। और आपको अपने घर में अगर आपके पास ये किताब है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इस किताब को पढ़िए आप, मतलब इस किताब को पढ़िए इन द सेंस जैसे सामने रखिए, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं वैसे आप भी पढ़िए। जब आप किसी को बताने के लिए पढ़ोगे तो आप थोड़ी गहराई से पढ़ोगे, और जो सवाल आएंगे फिर उनके सवालों के जवाब ढूंढोगे, तो आप इधर मेरे इस निडर इंडिया चैनल के ऊपर मैसेज कर दीजिए। नमस्कार, क्या आपको मालूम है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप